उस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। इस्लामाबाद में तहरीक इंतशार के बरपा फसाद का अहसन अंदाज में खात्मा किया। सिपा सलार ने इस्लामाबाद में लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा 9 मई के मुल्जिमान को सजा दी जाती तो ये दिन ना देखना पड़ता। PTI ने पुरतशद्दुद एहतजाज की बुनियाद रखी। सियासत में फितना की कोई गुंजाइश नहीं। हमें पाकिस्तान के दुश्मनों और फसादियों को मजीद मौका नहीं देना। अहम मवाक़े और गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की आमद पर उधम मचाया जाता है। फैसला करना होगा, पाकिस्तान बचाना है या धरनों की इजाजत देनी है। कोई अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहते हैं अफगान शहरियों को इस्लामाबाद में रहने के लिए DC से NOC लेना होगा। अली अमीन गंडापुर को शरपसंदी की छुपाने का कोई बहाना नहीं मिल रहा। अली अमीन गंडापुर कल एकदम से भागे, इसके बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। हलाकतें हो गई, गोली चली होती तो ये सारी दुनिया में वावेला मचा देते। PTI का कोई बंदा मरा है तो इसकी तफसील दें। PTI का एहतजाज खत्म होने पर इस्लामाबाद में मामूलात जिंदगी बहाल। रावलपिंडी में आज तालीमी इदारे खुल जाएंगे। तमाम रास्ते खुल गए। मेट्रो बस और इंटरनेट सर्विस बहाल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं तमाम मुजाहिरीन की तफसीलात इकट्ठी कर लीं, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। IG इस्लामाबाद बोले एहतजाज और दहशतगर्दी में फ़र्क होता है। PTI कारकुनान ने सीधे फायर किए। धरना एक तहरीक है जो बानी PTI की कॉल तक जारी रहेगा। हमारे साथ फस्तायत का मुजाहरा किया गया। तहरीक इंसाफ पुरम पार्टी है, ज़रूरी नहीं हर वक्त धरने में आवाम हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मानसेरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कानून की बालादस्ती की जदोजहद नस्लों तक जारी रहेगी। हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तशद्दुद ना होता तो हमारे कारकुन भी जवाब ना देते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर पहुंच गए। PTI के दर्जनों शरपसंद मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार। रावलपिंडी से 400, अटक से 410 और चकवाल से 44 शरपसंद पकड़े गए। मियाँवाली से 8 और मरी से 3 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान से असलहा, आंसू गैस के शेल, गुलेलें, पत्थर और दीगर अशिया बरामद। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और एहलकार भी शामिल थे। पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों की शहादतें भी हुई। नाकामियों को छुपाने के लिए शरपसंदों का सोशल मीडिया पर अमवात का झूठा प्रोपेगेंडा। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज और तोड़ फोड़। बानी PTI बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर पर 8 थानों में पर्चे कट गए। सलमान अकरम राजा, शेख वकास और दीगर पार्टी रहनुमा और कारकुन भी नामजद। थाना शहजाद टाउन, सहाला, बनीगाला, खन्ना, चम्स कॉलोनी, तरनौल, नून और नेलौर में मुकदमात का इंदराज। दहशतगर्दी, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमलों और अगवा की दफात शामिल। कार्य सरकार में मुदाखलत दफा 144 की खिलाफ वर्जी के भी इल्जामात। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर से बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने एहतजाज के दौरान अमवात पर अज खुद नोटिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतल्लिक केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया। आईनी बेंच एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों पर नोटिस ले। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा जो मामला हमारे सामने सिरे से ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। आप एक एतदाल के धारे पे लाए, उनको एक सही लाइन दें, ये होती है लीडरशिप की क्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, आप अपने कारकुन को सही रास्ता क्या दे सकते हैं, ऐसा रास्ता कि वो जद्दोजहद का भी रास्ता हो और वो तशद्दुद से भी महफूज हो। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं। आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात को ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहता। ये कहीं जेल में रखेंगे, वो कहीं जेल से निकालेंगे तो अनारकी होगी। इतने इंतजामात के बावजूद PTI वाले डी चौक कैसे पहुंचे?
मुज़ाकरात और बातचीत से रास्ते निकल आते हैं। पार्टी क़यादत को वो रास्ता देना चाहिए जो पुरअमन हो और तशद्दुद वाला ना हो। किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। पीटीआई एहतजाज के दौरान सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, गिरफ्तार शरपसंदों से जदीद असलहा और दस्ती बम भी बरामद हुए। अपने लीडर की रिहाई के लिए आने वाले कारकुन गिरफ्तार करा के चले गए। बुशरा बीबी लाशों की सियासत के लिए आई थीं। उनका मंसूबा था बेलारूस के सदर के दौरे को मनसूख कराया जाए। पाकिस्तान और बेलारूस में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की ज़राअत, ज़रई मशीनरी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन की पेशकश। कहा, वफाकी और पंजाब हुकूमत से ताउन में इजाफा चाहते हैं। नवाज शरीफ का बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एजाज में मरी में जोहराना। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का नवाज शरीफ से माजी की खुशगवार यादों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज को बेलारूस के दौरे की दावत। नवाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाना चाहिए। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसी करने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूस की बैनुल अक़वामी और इलाकाई मामलात में खिदमात को सराहा। सदर लुकाशेंको ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार की तारीफ की। दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, चीन के वाइस चेयरमैन जनरल योंग यूशिया की भी सिपा सलार से मुलाकात। डीआई खान से लेकर कोहाड़ तक सूबा जल रहा है। आग बुझाने के बजाय वज़ीर आला ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, जिरगे के जरिए विफाक के सामने मुतालबात रखेंगे। सूबाई हुकूमत ने सूबा दहशत गर्दों के हवाले किया है तो विफाक पर भी सवाल उठ रहा है। बड़ा भाई होने के नाते विफाक को देखना होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तक अमन नहीं होगा। उनकी साइड की जो जादूगरनी थी वो फेल हो गई और हमारा जो जादूगर था वो कामयाब हो गया और जादूगर ने पूरा जो मेला था वो लपेट के वापस भेजा। हमारा मजबूत जादूगर जो है उसका नाम मोहसिन नकवी है। गवर्नर सिंध ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को जादूगर का खिताब दे दिया। कामरान टिसोरी की PTI के गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानतें कराने की भी पेशकश। कहा, हमारे जादूगर ने मुजाहिरीन को बिला ताखीर घर भिजवा दिया। बानी PTI के घर से सऊदी अरब के खिलाफ बातें की जाती हैं। तहरीक इंसाफ के पास मुआशी प्लान है तो बताएं। गवर्नर सिंध से कतर के सफीर की मुलाकात। अली मुबारक अल खतीर ने कहा, कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख़्वाहां है। कल इस्लामाबाद में हुआ है जिस तरह की शरपसंदी की गई है कैपिटल के साथ, मैं उसकी शदीद अल्फाज में न सिर्फ मज़म्मत करता हूँ। जहाँ तक आप इस मासूम बच्चे की बात कर रहे हैं जो किडनैप हुआ है और हम अपनी पूरी एक स्ट्रेटजी के साथ इस केस को प्रोब कर रहे हैं। मुझे अल्लाह के यहाँ ये उम्मीद है और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे ये यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस मसले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। एक सूबे का विफाक पर हमला आवर होना दुरुस्त अमल नहीं। PTI की शरपसंदी की मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगती का तकरीब से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत ने एहतजाज के मामले को बेहतर अंदाज में निपटाया। रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर अफसोस है। कोयटा में अगवा होने वाले बच्चे की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। ताजिर बरादरी को बेहतर कारोबारी माहौल फराहम करने के लिए कोशा है।